हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको दिया है क्या कि एक असिमेट्रिक रॉड है। क्या है? एक असिमेट्रिक रॉड, बट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो नेग्लिजिबल है। क्वेश्चन में ऐसा हमको बोला गया है क्या कि एक रॉड है बट उसका जो लेंथ है वो असिमेट्रिक है। क्लियर? और उसका एरिया नेग्लिजिबल दिया है इनिशियली। तो लेट सपोज ये मैंने इसका ले लिया ओरिजिन। क्या ले लिया? ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,0। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2L दे रखी है। और यहाँ से यहाँ अगर ये लेंथ हमारी मान के चलिए इस पॉइंट पर लेंथ हमारी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रखी है? L दे रखी है। बात क्लियर है? और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये लेंथ L 2L है, ये L है और ये भी L है। क्लियर? तो फाइनली जो हमको बोला गया है कि इस असिमेट्रिक रॉड का हमको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। क्या बताना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोले तो इसका हमको x कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास j कैप, ये हमको बताना है। बात क्लियर? इतना हमको क्वेश्चन में बोला है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमको मास नहीं दिया है और यहाँ हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली आपको क्या असम्पशन लेना है कि इसका मास कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। लेट्स सपोज कि ये एक लेंथ वाला एक क्या है? डायग्राम है। तो मैंने इसका मान लीजिए कि m के लिए मैंने मास पर यूनिट लेंथ बोले, तो मास पर यूनिट लेंथ को मैंने क्या बोल दिया? मास डेंसिटी बोल दिया। तो देखो इस वाली रॉड की, मान लो इस रॉड को मैं नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया क्या? 3। तो जो रॉड 1 है उसकी लेंथ कितनी है? 12। तो उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास कितना हो जाएगा? m/l इंटू 2l। क्लियर है? m/l इंटू 2l। क्लियर? तो m से l कटा तो मास कितना आ जाएगा उसका? 2m। इन द सिमिलर वे जो हमारा मास 2 है उसका कितना आ जाएगा? m इंटू m, सॉरी m/l इंटू m, सॉरी l से l कटा तो ये मास m आ जाएगा। सिमिलर वे में जो m3 उसका भी मास कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि हमको मास हमने क्या मान रखा है? मास हमने क्या मान रखा है? मास पर यूनिट लेंथ मान रखा है। क्लियर? सो अब हमारे पास मास आ रखा है। अब हमको क्या निकालना है? सीधे सीधे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, इसके हमको फाइंड करने हैं। कैसे? इनिशियली देखो ये एक लेंथ वाली लेमिना है, या फिर एक इसको बोले तो हम एक लॉन्गिट्यूडनल बार मान सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो L है, L, और हाइट कितनी है? L। तो ये L, L आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा बेटा? बीच में होगा। कहाँ होगा? बीच में। तो देखो लेंथ कितनी है? x में 2l है, y में कितनी है? l/2, इसका हाफ। क्लियर? अब इसका देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की 2l प्लस हाफ इसकी, तो ये 2l प्लस l/2 कितना हो जाएगा? 5l/2। और y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो y में कोई कंपोनेंट है ही नहीं। क्लियर? सो ऐसे हमने उसके क्या निकाले? कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। अब आ जाइए सेंटर ऑफ मास। जो फर्स्ट रॉड है उसका मास 2m है, उसकी लेंथ कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना उसका? l प्लस सेकंड मास m है, उसका l कितना है? 2l। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसका मास m है, और जो उसका लेंथ है वो कितना है? 5l/2, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 2m m m, दैट इज 2m प्लस m प्लस m। क्लियर? तो यहां से देखिए सबसे पहले m तो कट जाएगा, तो m कट जाएगा। तो ये कितना है? 2l। ये कितना है? 2l। कितना है? 2l 4l, 4l प्लस 5l/2, तो 4 प्लस 5/2, फाइनली ये कितना आ जाएगा? 1। 8 प्लस 5 13, 13/2 कितना आ जाएगा? ये 13, 2 4 ज़ा 8, ठीक है 13/2। क्लियर? तो 13/2 l, और डिवाइड में कितना है? ये 4, कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास? 13/8 l, ये आ जाएगा हमारा x सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ऐसे ही हम इसका y सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सिमिलर वे में 2m
पहले का बाय सेंटर ऑफ मास क्या है, L प्लस m, दूसरे का कितना है L/2 प्लस m, तीसरे का कितना है 0। क्लियर। और टोटल मास अभी भी कितना है हमारे पास, 4m के बराबर ही होगा। तो यहां से m तो कैंसिल हो जाएगा, 2l प्लस L/2, 5l/2, 5l/2 डिवाइडेड बाय 4, फाइनली इट इज कितना आ जाएगा ये 5l/8। तो हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास कितना है 5l/8। तो यहाँ से हम अगर बात करें पोजीशन सेंटर ऑफ मास की तो कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 13, तो 13/8 l आई कैप प्लस 5l 5l/8 जे कैप, इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।